Hello friends, today we'll discuss about John Milton critical comments on Paradise Lost. जो critical comments थी Paradise Lost के ऊपर वो आज हम डिस्कस करेंगे. मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और सीक्वेंशली देखिएगा ताकि आपको इंग्लिश लिटरेचर की ग्रोथ समझ में आए कि कैसे उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से राइटर्स अपने थॉट्स अपने व्यूज़ रख रहे थे. ओके, तो लेट अस स्टार्ट द क्रिटिकल कमेंट्स ऑन पैराडाइज लॉस्ट. ओके, तो लेट स्टार्ट. इन बाइबल जेनेसिस जो है, इन वन लाइन दे डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईवी फॉल. तो बाइबल है उसमें जेनेसिस में वन लाइन में वो डिस्क्राइब करते हैं एडम एंड ईवी का जो फॉल हुआ था. इन पैराडाइज लॉस्ट एडम टुक 214 मतलब 214 लाइन्स टू ईट द फ्रूट ऑफ नॉलेज आफ्टर ईवी. तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है. ओके, तो इन पैराडाइज लॉस्ट एडम टुक 214 लाइन्स टू ईट द फ्रूट ऑफ नॉलेज आफ्टर ईवी. एंड जॉन ड्राइडन हैज़ रिटन ए प्ले. उन्होंने एक प्ले लिखा है जॉन ड्राइडन ने, स्टेट ऑफ इनोसेंस विच इज़ द एडाप्टेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इनटू राइम. वो राइम में इसको पैराडाइज लॉस्ट को लिखते हैं स्टेट ऑफ इनोसेंस में. तो ये आपको ये लाइन याद रखनी है, ये बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल कमेंट्स बहुत बार पूछी जाती है. एंड द नेक्स्ट इज जोसेफ एडिसन. जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो आप करेक्ट कर लीजिएगा. जोसेफ एडिसन पब्लिश ए सीरीज ऑफ एसे इन हिज फेमस न्यूज़पेपर स्पेक्टेटर ऑन पैराडाइज लॉस्ट. जोसेफ एडिसन ने पब्लिश करी थी ए सीरीज़ ऑफ एसेस लिखा था उन्होंने, और उनका फेमस न्यूज़पेपर में स्पेक्टेटर. हम आगे इन दोनों राइटर्स को पढ़ेंगे और उसमें इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में लिखा था. सीरीज़ ऑफ एसेस लिखी थी इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर. नेक्स्ट है अलेक्जेंडर पोप. नेक्स्ट इज़ अलेक्जेंडर पोप ने बोला था रेप ऑफ द लॉक में उन्होंने बोला था विच वॉज ए काइंड ऑफ जेनेसिस पैरोडी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. पैरोडी क्या होती है? कॉपी ए थिंग विथ ए एटीट्यूड ऑफ मॉकिंग द सेम थिंग. किसी का मजाक बनाने के लिए कोई चीज़ कॉपी करी जाए उसको पैरोडी बोलते हैं. तो अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ द लॉक जो लिखा है उसमें इसको यूज़ किया है पैराडाइज लॉस्ट को. नेक्स्ट है सैमुअल जॉनसन. एंड सैमुअल जॉनसन क्रिटिक थे एक, और उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट एंड सेज दैट इन हिज वर्क लाइफ ऑफ द पोएट में उन्होंने लिखा है पैराडाइज लॉस्ट इज़ डिविएटेड ए लॉट फ्रॉम द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ बाइबल. बहुत ही ज़्यादा डिविएटेड है उन्होंने कहा है कि बाइबल से पैराडाइज लॉस्ट. ओके, तो इनकी क्रिटिकल कमेंट्स है सैमुअल जॉनसन, अलेक्जेंडर पोप, जोसेफ एडिसन, जॉन ड्राइडन की पैराडाइज लॉस्ट को लेकर. एंड विलियम ब्लैक ने लिखा है कमेंट ऑन पैराडाइज लॉस्ट. ही सेड, विलियम ब्लैक ने कमेंट किए पैराडाइज लॉस्ट पे, एंड ही सेड मिल्टन वॉज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. मिल्टन को पता भी नहीं चला कि कब वो डेविल्स की पार्टी में चले गए, मतलब डेविल्स के तरफ हो गए. ही सेज इफ़ यू रीड पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन ग्लोरीफाई सैटन ए लॉट एंड नॉट एट ऑल ग्लोरीफाई गॉड. कि मिल्टन ने ग्लोरीफाई ज़्यादा सैटन को किया है, गॉड को ग्लोरीफाई नहीं किया. जैसे कि आज जो रामायण आ रखी है आदि पुरुष, उसमें भी जैसे रावण को ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया है, राम को नहीं. उसी तरीके से मिल्टन को भी विलियम ब्लैक बोल रहे हैं कि उन्होंने ज़्यादा सैटन को ग्लोरीफाई किया है ना कि गॉड को. एंड द नेक्स्ट क्रिटिकल कमेंट है पी.बी. शेले प्रोमिथस अनबाउंड में उन्होंने पी.बी. शेले ने लिखा है इन दिस प्रोमिथस का जो कैरेक्टर है it is model after Milton Saturn. Also we find that in Defense of Poetry by P.B. Shelley he write for Milton. उन्होंने मिल्टन के लिए ही लिखा है. ओके, तो ये आपको याद रखना है. पी.बी. शेले ने प्रोमिथियस अनबॉर्न में जो कैरेक्टर है उसको सैटन जो है उसके के ऊपर मॉडल किया गया है. एंड मिल्टन हैज़ नॉट प्रेजेंटेड सुपीरियरिटी ऑफ गॉड, प्रायोरिटी ऑफ मॉरल वर्च्यूज टू हिज गॉड ओवर हिज डेविल. मिल्टन डेविल इज़ मॉरल विंग फॉर सुपीरियर टू हिज गॉड. तो इन्होंने भी यही लिखा है. पी.बी. शेले ने प्रोमिथियस अनबॉर्न में कैरेक्टर लिया है इन्होंने सैटन का, और सुपीरियरिटी जो गॉड के ऊपर बताई गई है. एंड विलियम एम्सन ने रिटन, उन्होंने भी एक लिखा है मिल्टन गॉड. तो आपको याद रखना है उन्होंने लिखा है मिल्टन
गॉड। तो ये कई बार ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड स्टैनले फिश, जो स्टैनले फिश है उन्होंने लिखा है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के ऊपर। उन्होंने क्रिटिकल कमेंट करते हुए बोला है कि सरप्राइज बाय सिन रीडर्स एंड पैराडाइज लॉस्ट। इन्होंने लिखा है सरप्राइज बाय सिन रीडर्स and Paradise Lost. So you have to remember this line. The next is Mary Shelley. Mary Shelley has written a novel called Frankenstein. बहुत ही अच्छी नॉवल है, हम आगे पढ़ेंगे। मैरी शेले हैज़ रिटन ए नॉवल कॉल्ड फ्रैंकेस्टाइन। इन फ्रैंकेस्टाइन जो मॉन्स्टर है रीड द पैराडाइज लॉस्ट, और जो मॉन्स्टर होता है वो पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ता होता है मैरी शेले में। तो ये हमारा था क्रिटिकल कमेंट्स ऑन जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। आज हम करेंगे जॉन मिल्टन की पैराडाइज रिगेन। पैराडाइज रिगेन इट इज़ ए पोएम, ओके। एंड पैराडाइज रिगेन एंड सैमसन एग्नोस्टिस बोथ आर पब्लिश टुगेदर। पैराडाइज लॉस्ट और सैमसन एग्नोस्टिक्स दोनों ही एक साथ पब्लिश हुई थी। पैराडाइज रिगेन इज़ इन 4 बुक्स, और पैराडाइज रिगेन कितनी बुक्स में है? 4 बुक्स में। और पैराडाइज लॉस्ट कितने में थी? 12 बुक्स में। तो आपको याद रखना है देयर इज़ ए पेन ऑफ मिल्टन हुज नेम्स was Thomas Elwood, and he was reading Milton Paradise Lost, and then Milton asked him how did he like Paradise Lost। तो उनका पेन होता है, तो वो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पढ़ रहा होता है, तो मिल्टन उनसे पूछते हैं कि तुम्हें पैराडाइज लॉस्ट कैसी लगी। एंड ही सेड यू हैव टच्ड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एंड यू हैव नॉट टॉक्ड अबाउट पैराडाइज रिगेन। कि आपने ये तो बता दिया कि पैराडाइज लॉस्ट हो गया, लेकिन पैराडाइज को रिगेन करने का तरीका नहीं बताया। एंड मिल्टन गॉट आइडिया ऑफ राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट, और उसी से मिल्टन के दिमाग में आइडिया आया कि मुझे पैराडाइज रिगेन भी लिखना चाहिए। एंड दिस बुक इज़ ए सीरीज ऑफ डिबेट बिटवीन क्रिस्ट एंड एडम सैटन। ये दोनों ये सीरीज ऑफ डिबेट है किसके बीच में? क्रिस्ट सन ऑफ गॉड जो क्रिस्ट है उनके ऊपर, और सैटन दोनों डिबेट करते हैं। इसमें एक सीरीज ऑफ डिबेट दिखाई गई है। एंड सैटन कंटिन्यूसली ट्राई टू टेम्प्ट द जीसस क्रिस्ट, और वो कंटिन्यूसली ट्राई करता है टेम्प्ट का जीसस क्रिस्ट को, ओके। तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट पैराडाइज रिगेन। हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो डोंट वरी, एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। लेंथी पोर्शन करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको करा रही हूँ। हम डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हमारा ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द सैमसन एग्नोस्टिस, द सैमसन एग्नोस्टिक, ओके। एंड इट इज़ ए ड्रामा रिटन इन ब्लैंक वर्स। ये एक ड्रामा है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। एंड इट यूजेस द फॉर्म ऑफ एंशियंट ग्रीक ड्रामा। एंशियंट ग्रीक ड्रामा यूज़ किया गया इसमें। एंड कोरस, जो कोरस क्या होता था? ग्रुप ऑफ पीपुल एक्ट एज ए नरेटर कमेंट ऑन द मेन एक्शन ऑफ द प्लॉट। जो ग्रुप जो स्टेज पे खड़े होते थे, ग्रुप ऑफ पीपल एक्ट एज ए नरेटर, वो नरेट करते थे एंड मेन एक्शन ऑफ द प्लॉट को, ओके। तो उनको कोरस बोलते थे। एंड स्टोरी है इसकी, हम स्टोरी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सैमसन जो है पर्सन है इज़ फ्रॉम बाइबल, ये बाइबल में से लिया गया है। ही हैज़ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है। ऑल स्ट्रेंथ इज़ इन हिज हेयर, और उसकी सारी स्ट्रेंथ जो होती है उसके बालों में होती है। एंड ओडिसी एंड इलियड देयर इज़ ए कैरेक्टर कॉल्ड एक्हिलस। तो ओडिसी एंड इलियड हम आगे करेंगे, उसमें एक कैरेक्टर है एक्हिलस, और जो स्ट्रॉन्ग सोल्जर था उसकी पूरी ताकत उसकी हील में थी। जब वो पैदा हुआ उसकी माँ ने उसे मैजिक रिवर में डुबोया था। उसका सारा शरीर आयरन की तरह स्ट्रॉन्ग था, बट उसकी माँ ने उसे हील से पकड़ रखा था, उसके पंजों से पकड़ रखा था, इसीलिए वहीं से वो वीकर रह गया था। उसकी बॉडी का, जैसे कि हमारे दुर्योधन का दिखाया गया था ना, वैसे ही कि वो जो गांधारी होती है वो उसको पूरा देखती है तो उसकी पूरी बॉडी पत्थर की तरह बन जाती है, लेकिन जहाँ पे वो अपनी अंडरवेयर पहन के रखता है माँ से शर्माते हुए, वो पार्ट उसका वीक रह जाता है। और नेक्स्ट है डेलिल हैज़ कट हिज हेयर, जो सैमसन के कट कर लेता है हेयर, एंड शी इज़ हीज वाइफ। देन ही बिकेम वीक एंड इम्प्रिजन्ड इन, और जो उसकी वाइफ होती है वो उसके हेयर कट कर लेती है और वो उसको जेल में डाल देती है। गाज़ा होता है इसमें, देर आर 3 बैड थिंग्स हैपन विथ हिम। गाज़ा के साथ 3 बुरी चीज़ें होती है। ही वॉज इम्प्रिजन, ही वॉज ब्लाइंडेड बाई हिज एनिमीज फिलीपींस, और हिज हेयर वॉज कट।
तो उसके साथ ये तीनों चीज़ें होती है। ओके, जो गाज़ा में उसको इम्प्रिजन किया जाता है, किसको, सैमसन को, जो पर्सन है बाइबल का। एंड व्हेन द प्ले ओपन्स कोरस विजिट हिम इन द प्रिजन, जब प्ले ओपन होता है तो कोरस जाते हैं सैमसन से मिलने प्रिजन में। एंड दे लिमिटिंग बेचार उसकी टू सी द कंडीशन ऑफ सैमसन, और बेचारे फील करते हैं कि भाई देखो कैसी कंडीशन हो रखी है सैमसन की। एंड सैमसन जो फादर होता है उसका, मनोआ, visit in the prison and said Philistine has celebrating a feast day in his defeat। और जो उसका फादर होता है मनोआ, वो जाता है सैमसन से मिलने और बोलता है कि फिलिस्टाइन जिसने तुम्हारे साथ ये धोखा किया है वो अभी एक फीस्ट, बहुत बड़ी एक दावत दे रहा है, और यही दिन है कि तुम उसको हरा सको। एंड सैमसन इज़ एक्सट्रीमली डिप्रेस है वो। एंड डेलिया जो आती है प्रिजन में माफ़ी मांगती है, बट सैमसन से जस्ट लीव फ्रॉम हियर, और जो उसकी वाइफ होती है वो उससे माफ़ी मांगने आती है, लेकिन वो बोलता है कि तुम इधर से चली जाओ, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने धोखे से मेरे बाल काट लिए। ओके, तो वो उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है। बट सैमसन वो इसमें एक हरप्पा नाम का है, सिटी गैथ है, ही इज़ ए गेंट मॉन्स्टर, वो गेंट मॉन्स्टर है। फ्रॉम द कैरेक्टर क्रिएचर्स आता है जेल में, वो भी उससे मिलने आता है सैमसन से, कहता है अब तो में हिम्मत ही नहीं बची है, वो उसको उकसाता है कि अब तो तुम्हें हिम्मत ही नहीं बची है। और सैमसन को हरप्पा की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, एंड ही डिसाइडेड दैट ही विल गो आउट द प्रिजन एंड डिस्ट्रॉय द फीस्ट, और वो जो फीस्ट है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। एंड सैमसन प्रिजन में से भाग जाता है, फिलिस्टाइन फीस्ट पर पहुंचता है जहाँ पे फिलिस्टाइन फीस्ट दे रहा है, और एक पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। जब वो बिल्डिंग गिरती है, नॉट ओनली एनिमीज आर किल्ड बट ही आल्सो डाइज इन दिस, ना कि एनिमीज नहीं, वो भी उसी में दब के मर जाता है। तो दिस इज़ वॉट ऑल अबाउट सैमसन एग्नोस्टिस। ओके, तो सैमसन की कहानी है ये। एंड इसमें एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन है एल एलिग्रा एंड इल पेंसेरो कंपेनियन पोएम्स इन ऑक्टासिलेबिक कपलेट्स, ये सारे कंपेनियन पोएम्स हैं ऑक्टासिलेबिक कपलेट में। ओके, तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। इसमें इन्होंने लेसिडस जो लिखी है पेस्टोरल एलिगी है, आपको याद रखना है। कॉमस जो मास्क है ऑन इज ब्लाइंडनेस सोनेट फॉर्म में लिखा है। एंड एरोपैजिटिका एक प्रोज ट्रैक्ट है। ये हमने सारा अपना कर लिया है। आप मेरे लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको जॉन मिल्टन की अच्छे से समझ में आएगी सारी उनकी कंडीशन की, किस किस कंडीशन में उन्होंने कैसी कैसी राइटिंग्स लिखी है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम कल के वीडियो में जॉन बनियन करेंगे, बहुत ही फेमस राइटर है। और मेरी वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे।